पिछले वीडियो में हमने फ्रैंक नाइट की थियरी पढ़ी थी अनसर्टेनिटी के ऊपर। आज उस थियरी की जो क्रिटिसिज्म है वो पढ़ेंगे। देखिए आज का वीडियो छोटा सा होगा जिसमें सिर्फ 3 क्रिटिसिज्म हम लोग पढ़ेंगे जो नाइट के थियरी के हुए थे। सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो हुआ था वो है इट हैज बीन अज्यूम्ड इन द थियरी दैट सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद द बिजनेस। इस थियरी में अज्यूम किया है कि जो एंटरप्रेन्योर की सप्लाई है वो लिमिटेड सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन की वजह से होती है, वो है अनसर्टेनिटीज। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। अनसर्टेनिटीज के अलावा भी बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर का सप्लाई लिमिटेड होता है, जैसे लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये सारे रीजंस भी हैं, तो वो लिखा है लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा आर आल्सो सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच रिस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर। कहने का मतलब ये जो थियरी है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन बताती है जो एंटरप्रेन्योर की सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करता है, वो है अनसर्टेनिटीज। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अनसर्टेनिटीज के अलावा कुछ और रीजंस भी होते हैं, जैसे लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा। तो वो चीजों को इस थियरी ने इग्नोर किया है। Second, uncertainty bearing is not the only function of entrepreneur for which he gets reward from the profit। अब ये थियरी क्या बोलती है कि entrepreneur प्रॉफिट कैसे कमाता है, सिर्फ एक ही रीजन से, that is uncertainty bearing। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक रीजन है लेकिन सिर्फ एक रीजन ऐसा नहीं है, क्योंकि बिजनेस या एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमाता है। एक रीजन तो अनसर्टेनिटी बेरिंग, दैट इज अनसर्टेनिटी को प्रिडिक्ट करके, लेकिन इसके अलावा भी रीजन होते हैं, जैसे इनिशिएट करना, दैट इज उसने इनिशिएटिव लिया मार्केट में तो भी वो प्रॉफिट कमा सकता है। कोऑर्डिनेटिंग से भी कर सकता है, बार्गेनिंग करने से भी वो प्रॉफिट कमा सकता है, मोनोपोली क्रिएट करने से भी वो प्रॉफिट कमा सकता है। अगर वो कंसिस्टेंटली बिजनेस कर रहा है ईमानदारी से तो भी वो प्रॉफिट कमा सकता है। मतलब हजारों रीजन हो सकते हैं प्रॉफिट कमाने के, जिसमें से एक रीजन अनसर्टेनिटी बेरिंग भी है, लेकिन सिर्फ एक रीजन है ये बोलना सही बात नहीं है। और लास्ट, a monopolist is able to earn profit even without uncertainty bearing by preventing the entry of competitive firm in the industry। अब इन्होंने एग्जाम्पल में वही बोला है कि एक मोनोपोलिस्ट जो है वो प्रॉफिट ऐसे भी कमा सकता है। कैसे? अपने कंपटीशन को एंट्री करने नहीं देगा कि मार्केट में अगर वो अकेला ही होगा, कोई कंपटीशन होगा ही नहीं, तो वो प्रॉफिट तो भी कमा सकता है अनसर्टेनिटी बेरिंग नहीं करते हुए भी। मतलब कोई अनसर्टेनिटी नहीं प्रिडिक्ट की उसने, दैट इज हमने 2 चेंजेस पढ़े थे, एक प्रिडिक्टेबल और एक अनप्रिडिक्टेबल, उसका कोई लेना देना नहीं है उसके साथ, तो भी वो प्रॉफिट कमा सकता है। क्यों? क्योंकि वो मोनोपोली है, क्योंकि उसने कंपटीशन को आने ही नहीं दिया मार्केट में, और जब मार्केट में कंपटीशन ही नहीं है तो वो प्रॉफिट एनीवे कमाएगा ही कमाएगा। तो प्रॉफिट कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अनसर्टेनिटी बेरिंग ही होना चाहिए, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है इन केस ऑफ अ फर्म विच इज मोनोपोल। मुझे उम्मीद है आपको तीनों क्रिटिसिज्म समझ में आए होंगे। बहुत छोटा सा ये वीडियो था जिसमें 3 क्रिटिसिज्म जो दिए गए थे नाइट की थियरी के वो बताए गए हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपको एग्जाम में काम आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजिए, आपके लिए फ्री है, हम जैसे क्रिएटर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।